हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आपके हिस्ट्री में 3 पार्ट है। तो पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आज हम लोग उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 1 का, उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या क्या है वो हम लोग आज करेंगे। ठीक, चलिए फर्स्ट एमसीक्यू जो है आपका हड़प्पन सील्स। उस टाइम पे जो हड़प्पन सील्स बनता था, ठीक है, जो मोहर वो लोग बनाते थे, वो लोग किस पत्थर से बनाते थे? स्टेटाइट पत्थर से बनाते थे। ठीक है, तो हड़प्पन सील्स आपका किस तरह का पत्थर से बनता था? स्टेटाइट पत्थर से बनता था। ठीक है, सेकेंड क्या है कि जो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्योंकि चैप्टर में हम लोग बेसिकली मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक। ठीक है, बीसीई का मतलब क्या है? बिफोर कॉमन एरा। तो 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक आपका मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। ठीक है, थर्ड क्या है? वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे अलग अलग टाइप के। तो जो मिलेट्स है, बाजरा जिसको बोलते हैं, ये मेनली कहां पे ग्रो किया जाता था? तो गुजरात में। ठीक है, कैनल सिस्टम। कैनल सिस्टम जो है वो उस टाइम पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस जगह पे देखा गया था? कैनल सिस्टम वो लोग यूज करते थे इरिगेशन पर्पस से। ठीक है, तो कैनल सिस्टम हमें सोरतुगाई में दिखता है। ठीक है, वहीं से इसका ये मतलब अस्तित्व पाया गया है कैनल सिस्टम का। तो सोरतुगाई कहां पे है आपका? अफगानिस्तान में है। ठीक है, अगला क्या है? कालीबंगन जो साइट है, हड़प्पन साइट, कालीबंगन किस प्लेस पे है? तो राजस्थान के अंदर में कालीबंगन आएगा। ठीक है, धोलावीरा। धोलावीरा साइट जो है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये किस प्लेस पे है? गुजरात में है। ठीक है, ये सारा जो साइट्स है, कौन सा साइट किस जगह पे है, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, जो सबसे फर्स्ट साइट होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिसका हम लोग डिस्कवरी किए थे, तो सबसे फर्स्ट साइट कौन होगा आपका? हड़प्पा। ठीक है, सबसे फर्स्ट साइट जिसका डिस्कवरी हुआ था वो क्या है? हड़प्पा। मोस्ट डेवलप्ड सेंटर। तो उस समय जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे जो अलग अलग सेंटर्स थे, तो जो सबसे डेवलप्ड सेंटर है वो कौन होगा आपका? मोहनजोदारो। ठीक है, ग्रेट बाथ किस सेंटर पे था? किस साइट पे हमारा ग्रेट बाथ पाया जाता है? तो ग्रेट बाथ आपका मोहनजोदारो में ही पाया जाता है। ठीक है, रेड कलर बीड्स। अब यहाँ पे बीड्स क्या होता है? जिससे जो छोटा छोटा मोती होता है जिसमें हम लोग धागा फिरोकर माला वगैरह बनाते हैं। ठीक, तो रेड कलर बीड्स, ये रेड कलर का बीड्स किस पत्थर से बनता था? तो कार्नेलियन नाम का एक पत्थर होता है, इस पत्थर से रेड कलर का बीड्स बनता था। ठीक है, 11th आपका क्या है कि सबसे स्किलफुल क्राफ्ट सेंटर, मतलब कि सबसे अच्छा डिजाइनदार आपका जो बीड्स का काम होता था, फिर मूर्ति बनाने का काम होता था, तो सबसे जो स्किलफुल इस क्राफ्ट सेंटर था आपका क्राफ्ट सेंटर, वो कौन था? चान्होदारो। ठीक है, फिर लेपिस लजुली नाम का भी एक पत्थर था जो ये लोग बीड्स बनाने के लिए मंगवाते थे। लेपिस लजुली नाम का पत्थर ये लोग अफगानिस्तान से मंगवाते थे। ठीक है, अब मेसोपोटामियन के साथ भी इनका ट्रेड चलता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो मेसोपोटामियन में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता था? तो मेलुहा। ठीक है, हड़प्पन साइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन को या फिर हड़प्पा वाले प्लेस को ये लोग मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में किस नाम से बुलाते थे? मेलुहा। ठीक है, हाजा बर्ड किस बर्ड को बोला गया है? पिकॉक को। ठीक, जो सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, किसी भी जगह पे मूर्ति में या फिर कहीं भी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे सबसे लंबा लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन जो मिला है उसमें टोटल कितने साइंस थे? 26 साइन। ठीक है, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एंड होता है ये हमें कब पता चलता है? 1800 बीसीई से पता चलता है कि अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया। ठीक है,
जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, ये लोग जमीन का खुदाई करके जो भी उन्हें पुराना चीज मिलता है उसी को ये लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे पहला डायरेक्टर जनरल कौन था? कनिंघम, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है। 1924 में डायरेक्टर जनरल कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? तो जॉन मार्शल, ठीक। लास्ट क्या है? 1944 में डायरेक्टर जनरल कौन थे आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? तो REM व्हीलर जी थे, ठीक। तो 21 आपका जो MCQ क्या है? स्टडी ऑफ लेयर्स। अब जो वो लोग एक्सकेवेशन करते हैं, ठीक है, तो जो लेयर्स होता है मिट्टी का, उन लेयर्स का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिग्राफी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिग्राफी। अब अगर आपसे पूछा जाए मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है, तो ये इंदस नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? इंदस। अब आपसे पूछा जाए हड़प्पन एक्सकेवेशन जो है वो किसने शुरू किया था और कब शुरू किया था? तो MS वर्ड्स नाम के एक पर्सन थे, इन्होंने हड़प्पन एक्सकेवेशन का शुरुआत किया था, और कब? 1921 में, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपका 23 MCQs ही इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट MCQs हमने पढ़ लिया इस चैप्टर से। तो अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी डर लगता है कि आप पास ना हो पाओगे, तो यहां से आप सारा MCQ हर एक चैप्टर का स्टडी कर सकते हो, इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ नहीं आएगा MCQ, ठीक है। तो अपने ज्यादातर फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि अब यहाँ ये फर्स्ट चैप्टर है, धीरे धीरे और भी आपका क्लासेस हम लेते जाएंगे। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप दूसरों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सब कोई। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।